हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। किसको है आप पे क्रश? कौन है जिसको आप पे क्रश है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अगर आप टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। हु हैज़ क्रश ऑन यू? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। Who has crush on you? पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ बुली। ओके, फ्लाइंग मंकी, वी हैव इट्स अ बुली। Who has crush on you? Who has crush on you? And then we have it's a ritual sacrifice. ऐसे लग रहा है ये जो भी इंसान आपको जिस इंसान को आप पे क्रश है, या तो ये इंसान ऑलरेडी आप लोगों को बुली कर चुका हुआ है। यस, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह चुके हुए हो और इन्होंने मे भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में बुली किया है या आपको अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर हो सकता है आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं लेकिन फिर भी ये इंसान आपको जो है किसी तरह से अप्रिशिएट ही नहीं करते थे। हमेशा आपको पॉइंट आउट करना, हमेशा आप लोगों को कुछ ना कुछ बुरा कहते रहना। ये हैव इस अ वाटर डिज़ास्टर। इस इंसान ने आपके इमोशनल लेवल को ऑब्वियसली काफ़ी बुरे तरीके से रुइन किया हुआ है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, या आपके इमोशनल लेवल को काफ़ी हद तक इस इंसान ने ऐसा रुइन किया कि आप लोगों के बीच में इस डिस्टेंस इस टाइम चल रहा है। डिस्टेंस हो सकता है या फिर एक दूसरे के बीच में एक लॉस्ट एनर्जी है। लाइक ऐसा लग रहा है कि इंसान वो है जो आपको खो चुका हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत जज किया है हर तरह से। आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करते रहना, हमेशा आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ वो फॉल्ट्स निकालते रहना कि आपको कहना आप हो ही डिफ़ॉल्टर, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपको कह के जो है आपका मॉरल डाउन करते रहना, आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर जो है कुछ ना कुछ बातें करते रहना। यू नो, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपका ऑनर नहीं किया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यस, वी हैव इट्स अ हेल्थ इश्यूज़, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है कि ये इंसान को हेल्थ इश्यूज़ कोई ना कोई फेस करने पड़ रहे हैं। मे बी दे आर सिक। यस, या फिर हो सकता है कोई ऐसी इन्फेक्शन हो चुका है इनको, या फिर किसी तरह से कोई सीरियस इस इंसान की इलनेस चल रही है यहाँ पे। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ हॉस्पिटलाइज्ड। ऐसे लग रहा है ये इंसान का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और इनको लगता है कि इन्होंने आप लोगों को हमेशा काफ़ी हर्ट किया है, या फिर आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं इस इंसान ने डैमेज किया है और उसी वजह से इनको आप बहुत बुरे तरीके से जो है वो आप अपनी हेल्थ को जो है वो फेस करना पड़ रहा है। वी हैव इनजस्टिस, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ डेफिनेटली बुरा किया है। यहाँ पे ऑपरेशन की एनर्जी दिख रही है। इस इंसान ने ऐसे लगता है आपको कहीं ना कहीं ऐसे मतलब आपको ट्रीट किया जिससे आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन आप कह नहीं पाए। आपको है था ना जैसे कोई सच बोलने से आपको प्रेस करना, सच बोलने से आप लोगों का चॉक वुड की एनर्जी, लाइक एक गला दबाना, आपका बंद करना कि नहीं बोलना मेरे बारे में। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आप पे वायलेंस किया है। यस, वायलेंस अब किसी भी तरह से हो सकता है। लाइक आप विक्टिम रहे हो कहीं ना कहीं गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या और राइट नाउ ये इंसान अब ख़ुद को विक्टिम समझ रहे हैं क्योंकि ये इनको ना कहीं बुरे तरीके से जो है ना कुछ ऐसी या तो इंजरी हो सकती है, हो गई है, या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे फेस करने पड़े हैं कि ये पर्सन किसी तरह की कोई इलनेस में है। यस, इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह का, या बीमार है ये पर्सन और सीरियस मुझे कुछ दिख रहा है इस इंसान की। या तो मेंटली कोई इस इंसान को एक
स्ट्रेस हो चुका है, मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये बहुत सारी, कुछ लोग तो लगता है जैसे पिल्स ले रहे हैं या फिर अपने आप को मेंटली काम डाउन करने के लिए बहुत कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ जा रहा क्योंकि उनको इस टाइम रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, बेसिकली कुछ लोगों को इनका कर्मा मिल रहा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, या और आपको आपके साथ आपसे ये राइट स्नैच भी किया कि आपको अपने हक के लिए बोलना भी नहीं है। आपका ये कोई रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इस इंसान ने आपको पॉइंट आउट बहुत बुरे तरीके से किया कि जिससे आपके साथ अनफेयर किया है। तो आप बदले में जो इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया था ना, इनको उसका कर्मा मिल रहा है, तो अब इनसे वो कर्मा लिया नहीं जा रहा। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। Who has crush on you? We have it's a possibilities। इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि कोई रिस्क लें और दोबारा से आप लोगों की तरफ आएँ। Yes, we have obscurity, secrets mysterious, and we have it's a concealing। बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने जिस तरह आपको प्रेशर किया था ना, आपको प्रेस किया था, आपको इस तरह से किया था कि आप बोल ही ना पाओ कुछ, तो अब इनको लगता है आप चुप ही कर चुके हो। सो बहुत सारे इनके बारे में सीक्रेट्स हैं जो शायद आपने दुनिया को नहीं बताए। यस, या इन्होंने आपको उस चीज़ के लिए रोका कि इस पर्सन की रियलिटी दूसरों को ना बताओ कि ये ऐसा इंसान है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ बोलते तो इनका जो है वो एक अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रेपुटेशन डैमेज होना था। दैट्स वाई इस इंसान ने आपको बोलने से रोका, या किसी तरह से हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी किया हो, बुली किया इस इंसान ने आपको, टॉर्चर हो सकता है किया किसी तरह से, मेंटल टॉर्चर हो सकता है। यस, कुछ लोगों को फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है किया हो। बट अभी की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम चीज़ें आपके और इनके बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, लेकिन ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ये एक रिस्क है इनका आपकी तरफ आना। बिकॉज इनको लगता है कि आपका जैसे इन्होंने मुंह बंद करवाया था ना, अभी भी आपका मुंह बंद ही है। तो वो उस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा एक आप लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है कि अब आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, या अब आप इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि आपके और इनके रिलीजन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, आपके बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, बैकग्राउंड का, ट्रेडिशंस का, कस्टम्स, नॉर्म्स का डिफरेंस है, और यही रीज़न हो सकती है इस वजह से शायद इन्होंने आपको बुली किया है। वी हैव इट्स अ साइलेंस, वी हैव इट्स अ क्लैरिटी, वी हैव इट्स अ रिजेक्शन। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली गाइस अभी भी स्टिल आपको, ऑब्वियसली इनको आप पे क्रश है, लेकिन इनको लगता है कि आप इस टाइम टोटली साइलेंट मोड पे हो, आप एक पत्थर बन चुके हो। आप इनको डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इसको आप नहीं पसंद करते हो, आप नहीं, इनको आपको कोई क्रश नहीं है इस इंसान पे, बट इनको आप पे भी क्रश है, क्योंकि इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे अगर ये किसी तरह से आप लोगों के सामने आते हैं या किसी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर क्यों करना चाहता है ये इंसान? बिकॉज इस टाइम ये इंसान खुद भी किसी ना किसी तरह से कर्मा डील कर रहे हैं, या फिर इनको कुछ ना कुछ इलनेस है, सीरियस इलनेस है, या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया जो क्योर नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ की वजह से इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, आप विक्टिम थे, ठीक है, ये इंसान कल्प्रिट था। तो अब ये पर्सन जो है ना अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उस चीज़ की वजह से ये इंसान दोबारा अब आपको क्लैरिटी देने के लिए आना चाह रहे हैं। बट इनकी इंटेंशंस कुछ हद तक मुझे ठीक दिख रही हैं अभी तक, बट इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या बिकॉज आप इस टाइम टोटली साइलेंट हो। जिस तरह इन्होंने आपकी ज़ुबान बंद की थी, मुंह बंद करवाया था कि जिप कर दो अपना, मुंह बोलना नहीं है आपने, उसी तरह से इनको लगता है आप अभी भी खामोश हो। और यही चीज़ जो है ना
आपका जो एक पेशेंस था ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को, बोलते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, ले डूबा है। आपने सब्र किया और इस इंसान के ऊपर आपका सब्र पड़ गया। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब आपके साथ कोई अनफेयर करता है, इनजस्टिस करता है, आप खामोश रहते हो, आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, कर्मा पे छोड़ देते हो, तो वो फिर आपका जो भी रिटेलिएशन होती है वो फिर यूनिवर्स करती है, ठीक है। क्योंकि आपने अपना विटनेस यूनिवर्स को बनाया है, तो वो फिर अपना तरीके से रिटेलिएशन फिर लेने का एक वे होता है। तो वही रिटेलिएशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ से इस इंसान से लिया है। दैट्स वाई ये इंसान आपके पास दोबारा से आना चाह रहे हैं क्लैरिटी देने के लिए। पहले जो भी सीन था अब ये क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं, आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, बट इनको लगता है अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। बट ये इंसान अपना एक गुड टाइम आपके साथ बनाना चाहते हैं, यस, बिकॉज इनको एक थ्रिल दिखता है आप लोगों में, एंड दे आर डेफिनेटली फील के इनको एक्साइटमेंट आपके साथ ही है आगे कनेक्ट होने में, बट इनको लगता है आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस इंसान से बात करने में। यहाँ पे एस्केप की एनर्जी है, इनको लगता है आप इनसे भाग रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है डेफिनेटली इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, आप दूर जा रहे हो इस इंसान से, आप अवॉइड कर रहे हो, इसीलिए आप खामोश रहते हो। इनकी किसी भी तरह की कोई बात आपको पता चलती है या ये बात करने की अगर इन्होंने कोशिश भी की है तो आप खामोश रहते हो, आप बात करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जिस इंसान ने आपको टॉर्चर किया मेंटली, फिजिकली, या फिर आप लोगों को बुली किया, आप उस इंसान से डील ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस को डैमेज किया। जबकि आपके इमोशंस उनको लेकर अच्छे थे, सीरियस थे, बट उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। यस, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। जिस तरह इन्होंने आपको बुली करके आप लोगों के बारे में, आपको जिस तरह भी टॉर्चर करके आपको अपने आप से दूर किया, तो आप दूर ही हो, आप करीब आना भी नहीं चाहते आप इनके, लेकिन ये आना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को अपनी रेपुटेशन का भी थोड़ा सा ना लग रहा है कि कहीं ये ना हो आप बोल दो और इनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। जो अभी आपने कंसील किया हुआ है ना अपने टंग को, अपने माउथ को, तो इनको लगता है बोल पड़े तो इनका तो सारा ख़राब हो जाएगा, अपना सोशल में जो भी इन्होंने अपना बनाया हुआ है नेम फेम। वी हैव मैजिशियन, who has crush on you. I know this is a very weird energy, but मुझे बताइएगा ज़रूर जिससे रेजोनेट हो रही हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट से है कहीं ना कहीं, जिनको इस टाइम जो है अपने कर्मा जब मिल रहे हैं ना, तो उनको रियलाइजेशन ऐसी हो रही है कि वो आप किसी तरह से चाह रहे हैं कि दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करें। यस, इस इंसान का आपके साथ कहीं ना कहीं पास्ट रह चुका हुआ है, बट इनकी मुझे इस टाइम की एनर्जी काफ़ी आपको लेकर पॉजिटिव दिख रही है। पास्ट में चाहे नेगेटिव थी, बट अभी मुझे लग रहा है पॉजिटिव दिख रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को जो अपना कर्मा मिला है ना, कर्मा ऐसा मिल रहा है कि इस इंसान की अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, वट एवर द सिचुएशन। कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरह का हुआ है, या कोई सीरियस इलनेस है। यस, जिसको लेकर ये इस टाइम जो है ऑब्वियसली आप मैनिफेस्ट ऐसा कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका यूनियन हो जाए और आपके और इनके बीच में रोमांटिक कनेक्शन बन जाए। बिकॉज़ ये आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आप इनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो। यस, इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, एंड ऑल्सो इनकी सेंसुअल फीलिंग्स भी हैं आप लोगों को लेकर। तो ये किसी तरह से चाह रहे हैं अब आपको रिस्पेक्ट देना। यस, जो रिस्पेक्ट इन्होंने पहले नहीं दी थी, आप देना चाह रहे हैं आपको रिस्पेक्ट, बिकॉज़ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड विद द सन, ये आपसे यूनियन करके आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये आपके साथ चीज़ों को डेफिनेटली अच्छे से फ्रीडमली ऑप्टिमिस्टम होके एंजॉय कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दे आर क्रिएटिंग समथिंग और सम वेज़ कि किसी तरह से ये आपको बता सकें कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, या आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं और सीरियस वे में चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ एक जो एलिमेंट होता है ना फ्रीडम का, जॉय का, वो इनकी लाइफ में मिसिंग है। लेकिन ये पसंद करता है ये इंसान आपको। एंड विद अ मैजिशियन, इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है
जिसकी वजह से ये अभी भी स्टिल आपको कहीं ना कहीं आप पसंद करते हैं। पहले चाहे जो भी कर रहे थे आपके साथ, लेकिन अभी ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बिकॉज पास्ट की एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे काफ़ी नेगेटिव, बट अभी की पॉजिटिव दिख रही है। सो नंबर 19, 10, 1, 3, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे मैजिशियन का कार्ड 1 का नंबर होता है, यहाँ पे 6 की एनर्जी है। सो डबल 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36, 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज़ डबल 6 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ ना कुछ सोल कनेक्टेड है इस इंसान की। यस, बट ये आपसे माफ़ी मांग के आपसे सेकंड चांस चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके और उनके बीच में यूनियन हो जाए और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, बिकॉज आपकी बारी ये इंसान पॉजिटिव ही चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। या बिकॉज राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये इंसान आपके अंदर का एक स्पार्क मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो विर्गो, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, लियो, ये स्टार साइन प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।